समय की बात है, राजा श्रेणिक मगध राज्य का शासक था। उसकी राजधानी राजगृह थी। राजगृह में एक साधु निवास करता था जिसका नाम था कल्याण। वह बहुत ही आलसी था और पूरे दिन किसी काम को न करने के बहाने खोजता रहता था। उसका यह आलस्य धीरे धीरे उसे एक भारी समस्या में डाल रहा था। कल्याण दिन भर सोता रहता, कुछ खाता नहीं था और ध्यान या साधना भी नहीं करता था। वह सोचता था कि अगर वह आलस करेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन समय के साथ उसका शरीर कमजोर होता चला गया और उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। उसकी अवस्था देखकर उसके साथी साधु चिंतित हो गए और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध के पास जाए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे। एक दिन कल्याण ने अपने साथियों की सलाह मान ली और बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उन्हें अपने आलस्य की समस्या बताई। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, कल्याण, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। उसकी मेहनत के कारण उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे और उसे अच्छी फसल मिलती थी। उसकी फसल देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित होते थे। लेकिन रामू का एक मित्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही आलसी था। वह कभी भी मेहनत नहीं करता था और हमेशा बहाने बनाता रहता था। वह सोचता था कि बिना मेहनत के भी उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसके खेत हमेशा सूखे रहते थे और फसल बहुत ही खराब होती थी। वह हमेशा रामू से फसल मांगता और रामू उसे मदद करता। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह मोहन को हमेशा फसल देगा तो मोहन कभी मेहनत करना नहीं सीखेगा। इसलिए उसने मोहन से कहा, मित्र, अब समय आ गया है कि तुम भी मेहनत करना सीखो। बिना मेहनत के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहन ने रामू की बात सुनी और उसे समझ में आ गया कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने अपने आलस्य को त्याग दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके खेत भी हरे भरे हो गए और उसे भी अच्छी फसल मिलने लगी। अब वह रामू से कभी भी फसल नहीं मांगता था और अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने कल्याण को समझाया कि आलस्य से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें हमेशा मेहनत और परिश्रम से काम करना चाहिए। अगर हम आलस करेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा और हम कभी भी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। कल्याण ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया कि उसका आलस्य ही उसकी समस्या का कारण है। उसने आलस्य को त्यागने का निश्चय किया और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर स्वस्थ होने लगा और उसकी मानसिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब वह ध्यान और साधना में भी मन लगाने लगा और उसका जीवन खुशहाल होने लगा। बुद्ध की शिक्षा ने कल्याण को एक नई दिशा दी और उसने अपने आलस्य को त्याग कर एक मेहनती और स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर दिया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने एक और व्यक्ति के जीवन को बदल दिया और उसे सही मार्ग पर चलना सिखाया। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। हमें हमेशा मेहनत और परिश्रम से काम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।